Hello students, in previous lecture we see रेजिस्टेंस किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। तो फर्स्टली हमने देखा था कि जो रेजिस्टेंस है लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, नेक्स्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा था। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो कोई भी अगर मटेरियल है, अगर हम उसको चेंज कर देते हैं तो हर मटेरियल के लिए जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का या मटेरियल का वो अलग अलग होता है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जो हम रेजिस्टेंस है हमें ये पता चल गया कि क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे कि जो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस वो क्या कर रहा है, एक्चुअलिटी में करंट के फ्लो को रोक रहा है। मीन्स काफ़ी बार क्या होता है कि हमें कोई भी हमारे पास अगर सर्किट है तो उसके अंदर हमें क्या होता है, करंट को ज़्यादा भी करना होता है और कम भी करना होता है। तो उसके लिए हमें ये पता है कि जो करंट है उसको कंट्रोल कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। ठीक है, तो कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे। ओके, अब हमें ये देखना है कि हम रेजिस्टेंस को किस वे से अरेंज करें कि कंट्रोल जो हमारा करंट है उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर पाएँ जिसकी हेल्प से। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास टू टाइप्स के कॉम्बिनेशन है, उसकी उसी के वे से हम बता पाएंगे कि कैसे हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे करंट भी इंक्रीज हो जाए और डिक्रीज भी हो जाए। ओके, तो देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर, दे आर टू मेथड ऑफ जॉइनिंग द रेजिस्टेंस टुगेदर। तो फर्स्ट मेथड है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्टली हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? द रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस, लेट अस सपोज R1 R2 R3 Rn, हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, आर ज्वाइनिंग एंड टू एंड। ठीक है, अगर वो रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड हैं देन उस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड टू एंड ज्वाइन कैसे? लेट अस सपोज ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, सेकंड रेजिस्टेंस मेरे पास ये वाला है, तो एंड टू एंड कनेक्शन कैसे होगा? तो देखो एक रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड ये रहा, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ पे इसका ये एंड, इधर से एंड। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है देन सर्किट से जो करंट पास आउट होगा बैटरी के थ्रू वो ऑलवेज सेम होगा हर पॉइंट पे। ठीक है, मीन्स जो करंट है वो हर पॉइंट पे सेम होगा, R1 के अक्रॉस में उतनी करंट होगा, R2 के अक्रॉस में भी, R3 के अक्रॉस में भी। याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। देखो पोटेंशियल इसका V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्या होगा, डिफरेंट होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड करंट क्या होगा, सेम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जो कि आपको याद होना चाहिए, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, करंट सेम होगा हर पॉइंट से, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे इट मीन्स जो रेजिस्टेंस है हर पॉइंट का क्रॉस में R1 R2 R3, तो इट मीन्स यहाँ पे जो करंट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम होगी हर जगह। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 एंड V3। पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा, यहाँ पे V1 V2 V3। तो अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें यहाँ से, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो सिंपली ऐड हो जाएंगे वो, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर। ठीक है, अब हमें हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल मेजर करना है। तो हमें पता है R1 के अक्रॉस में पोटेंशियल V1 है, R2 के अक्रॉस में V2 है, R3 के अक्रॉस में V3 है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। अब क्या करना है आपको, अप्लाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें पता है V इक्वल IR। ठीक है, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहें
रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस में, ठीक है। तो R1 जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहे तो कितना है, V1 पोटेंशियल डिफरेंस है। अब उस V1 पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ, ठीक है। करंट सेम होगा और रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा, क्योंकि करंट तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में सेम है। V1 क्या हो जाएगा, IR1। तो यहाँ पे देखो V1 क्या हो जाएगा, IR1। नेक्स्ट हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस रजिस्टर R2 एंड R3 और R3 का अक्रॉस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो क्या होगा, करंट तो सेम है, ओनली क्या चेंज होगा यहाँ पे देखो, V2 इक्वल IR2, V3 इक्वल IR3, क्योंकि करंट तो सीरीज में सेम होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब जो ये वैल्यूज है V1, V2 और V3 की जो वैल्यू हमने निकाली है, अब ये इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे देखो ओम्स लॉ से V इक्वल IR, तो V इक्वल IR, V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IR। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, V की जगह IR लिखा हुआ है, ठीक है। इक्वल V1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, IR1, ठीक है। V2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, IR2, मैंने IR2 लिख दिया। V3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, IR3, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है। ओके, अब यहाँ पे देखो I इधर भी I सेम है, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो I इधर कॉमन आ गया, क्या रह गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। इधर भी I कैंसिल आउट, तो टोटल जो रेजिस्टेंस आ गया वो क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इट मीन्स जो रेजिस्टेंस आएगा, अगर सीरीज मीन्स अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है तो इट मीन्स उसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, इट मीन्स सम हो जाएगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का। कहने का मीनिंग ये है कि हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये 2 ओम का है, ये वाला भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये वाला भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, 2 + 2 + 2, तो इट मीन्स 6 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। एक फाइनल रेजिस्टेंस जो मैं बना सकता हूँ यहाँ पे, ये देखो 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो आपने क्या देखा, अगर कोई रेजिस्टेंस है, अगर वो सीरीज में कनेक्ट है तो इट मीन्स उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ओके। अगर रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ओके। तो इस रिजल्ट को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन RS मीन्स सीरीज रेजिस्टेंस इक्वल द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ओके। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम हो जाएगा R1 R2 R3 एंड इट्स दस ग्रेटर देन इट एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और ये ऑलवेज जो इसकी वैल्यू आएगी RS की, ये ऑलवेज ग्रेटर होगी जो इसमें एक भी रेजिस्टेंस कोई भी आप वहाँ से पिक कर लो उससे ज़्यादा होगी। जैसे मैं 2 ले लेता हूँ, 2 से ये 6 ओम है, ये ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, इस वाले से भी ज़्यादा है, ओके। नाउ वी डू सम न्यूमेरिकल्स रेजिस्टेंस इन सीरीज। सी फर्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द R इक्विवेलेंट। हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपके सर्किट, आपको जो सिस्टम है सर्किट का वो इस वे का दिखाया हुआ है। तो देखो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम का, जो सेकंड रजिस्टर है वो 5 ओम का, और थर्ड वाला रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का दिखाया हुआ है। लेट अस सपोज ये R1 है, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3। हमें R इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस AB, ठीक है। AB पॉइंट का अक्रॉस में R इक्विवेलेंट निकालना है कि हमें एक रेजिस्टेंस बनाना है इसका, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, AB, ठीक है। तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है, देखो यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्ट है तो इट मीन्स रेजिस्टेंस इन सीरीज में, ये हमें पता चल गया, ओके। अब हमें निकालना R इक्विवेलेंट, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो R सीरीज R1 + R2 + R3 + RN, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है, अलजेब्रिक सम हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्या जाएगा, अगर हमें R इक्विवेलेंट निकालना है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R3, ठीक है। R1 की वैल्यू 3 ओम, R2 की वैल्यू 5 ओम, R3 की वैल्यू 10 ओम। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 10 + 5 15, 15 + 3 18 ओम, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 18 ओम रेजिस्टेंस है, और जो 18 ओम रेजिस्टेंस है इन सभी रेजिस्टेंस से ज़्यादा है,
अगर हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की बात करते हैं इनसे, तो इन सबसे ज़्यादा वैल्यू है इसकी। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यहाँ पे सर्किट दिखाया हुआ है कि रेजिस्टेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेट अस सपोज ये R1 रेजिस्टेंस है, इसको हम R2 मान लेते हैं, यहाँ पे R3। तो आपको क्या निकालना है, R इक्वलेंट निकालना है अक्रॉस ए बी पॉइंट के अक्रॉस में, ठीक है। इट मीन्स अगर हम इसको ए की रेजिस्टेंस बनाना चाहें तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ए बी के अक्रॉस में। तो फर्स्टली देखो क्या ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, देखो इधर से गए इन दिस वे, ठीक है। तो इसका ये पॉइंट सेकंड वाले रेजिस्टेंस से कनेक्ट है, और इसका जो ये वाला जो एंड पॉइंट है इधर वाले रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। तो इट मीन्स हम कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है। नेक्स्ट थिंग, हम अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि रेजिस्टेंस को आप नहीं बता पा रहे कि सीरीज और पैरेलल में है, तो हमने आपको एक बात बताया था कि जो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो वहाँ पे करंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो आप क्या करना है, यहाँ से करंट का फ्लो करा दो। ओके, तो देखो यहाँ पे करंट तब तक सेम रहेगा जब तक कोई दूसरा पाथ क्रिएट नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेट अस सपोज यहाँ से करंट चल रहा है, ओके, इन दिस वे गया, इन दिस वे, इन दिस वे, इन दिस वे, ठीक है। तो करंट कहीं पे डिवाइड हुआ, नो। देखो एक एग्जांपल से और समझाता हूँ मैं, लेट अस सपोज मेरे पास ये इधर ये इधर ये एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ये आ गया, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये सीरीज़ में है या नहीं। तो देखिए क्या करना है, आपको यहाँ से करंट को फ्लो कराना है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ से करंट को फ्लो कराया तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स ये सीरीज़ में नहीं होगा, ये वाला पार्ट सीरीज़ के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सीरीज़ में कब होगा, जब करंट क्या होना चाहिए, सेम होगा। तो अगर करंट सेम है तो इट मीन्स ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे देखो मैं करंट को फ्लो करा रहा हूँ तो करंट एक पर्टिकुलर वे में चल रहा है, तो करंट यहाँ पे सेम है, तो इट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ पे आपको ये 10 ओम दिख रहा है, यहाँ पे देखो 5 किलो ओम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप इसका कॉम्बिनेशन बनाते हो तो यूनिट को भी सेम रखना है, ठीक है। जो पीछे जो यूनिट होती है उसको भी सेम रखना है। तो यहाँ पे 5 किलो ओम दिया हुआ है, तो इट मीन्स आपको किस में बनाना पड़ेगा, इसको ओम में बनाना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो ओम इक्वल होता है 1000 ओम, ठीक है। तो इट मीन्स 5 किलो ओम किसके इक्वल हो जाएगा, 5000 ओम। ओके, अब इसको सोल्व करना है। R1 की वैल्यू क्या है, 10 ओम, R2 की वैल्यू 5000 ओम, ठीक है, प्लस R3 की वैल्यू 6 ओम। तो यहाँ से इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है इतना ओम आ जाएगा। ओके, आप इसको किलो ओम में भी बना सकते हो, ठीक है। इट मीन्स अगर ये आंसर आपको किलो ओम में चाहिए तो आपको क्या करना होगा, 1000 से इसको डिवाइड कर देना है। तो अगर जैसे इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 5.016 किलो ओम। इन दिस वे कोई भी न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हो। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं जिससे आपको और अच्छा इट मीन्स क्लियर हो जाएगा। सी काफ़ी बार क्या होगा, कोई भी न्यूमेरिकल देख के आपको मतलब यूनिट में कुछ इस टाइप का चेंजमेंट करके कन्फ्यूजन क्रिएट कराना चाहेंगे, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअलिटी में कि जो किलो ओम है उसमें कितना ओम होता है, यहाँ पे मेगा ओम है, इट मीन्स 1 मेगा ओम में कितना ओम होता है। आप इजीली कोई भी न्यूमेरिकल है उसको सोल्व कर पाओगे। तो फर्स्टली आपको देखना है कि क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या नहीं। तो मैंने आपको बताया था लास्ट न्यूमेरिकल में कि अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन देखना है तो क्या करना है कि एक कोई पॉइंट है वहाँ से आपको करंट फ्लो करा देना है। तो जैसे देखो इधर से करंट फ्लो हो रहा है, इट मीन्स कोई भी अदर वायर नहीं है, इट मीन्स कोई भी अदर पाथ नहीं जा रहा है जिसमें करंट उधर चला जाए। तो देखो इधर इन दिस वे सेम पाथ सीधा चल रहा है करंट। तो अगर करंट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इट मीन्स करंट कहीं पे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जो सर्किट है आपका इट मीन्स वो किस टाइप का बना हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन में बना हुआ है। तो यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रहा है इन दिस वे, ठीक है। तो ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन है, सीरीज।
ओके, आपको ये पता चल गया अभी सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो हमें वहाँ पे रिजल्ट का पता है। यहाँ पे लेट अस सपोज ये R1 है, ये R2, यहाँ पे R3, यहाँ पे R4 है। नेक्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो इट मीन्स 2 किलो ओम है, तो इसको फर्स्टली आपको ओम में बनाना होगा। तो हमें ये पता है कि 1 किलो ओम इक्वल 1000 ओम होता है, ठीक है, या इसको हम पावर में लिखना चाहे तो 10⁻³ ओम होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो 8 मेगा ओम है, ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 मेगा ओम इक्वल 10⁻6 ओम होता है, ठीक है, 10⁻6 ओम होता है। अब यहाँ पे 8 ओमेगा मेगा ओम है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा 8 इंटू 10⁻6 ओम। ओके, और अगर यहाँ पे 2 किलो ओम है तो क्या हो जाएगा 2 किलो ओम इक्वल 2 इंटू 10⁻3 ओम, ठीक है। हमने ये जो ये टर्म थी इसको किस में बना लिया, ओम में बना लिया। अब आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है, तो कैसे सोल्व करोगे आप इसको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो फर्स्टली आपको 10 ओम दिया हुआ है, 10 ओम प्लस R2 कितना दिया हुआ है 5 ओम प्लस नेक्स्ट देखो 8 मेगा ओम, तो 8 मेगा ओम इट मीन्स 8 इंटू 10⁻6 प्लस यहाँ पे 2 किलो ओम है, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻3। इन दिस वे आप इसको सोल्व करोगे। अगर इसको हम सोल्व करते हैं फाइनली 10 प्लस 5 प्लस यहाँ पे 8 इंटू 10⁻10 है, तो क्या हो जाएगा 860 प्लस 230। जैसे इसको हम ऐड करते हैं तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इट मीन्स इतना ओम आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम किलो में बनाना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम किलो में बनाना चाहें तो कितना आ जाएगा 8002.015 किलो ओम, ठीक है। तो इस वजह से कोई भी न्यूमेरिकल है उसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड जो कॉम्बिनेशन था हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ओके, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय डियर स्टूडेंट्स।